अरुणिता कांचीलाल की हालत बहुत खराब है। अरुणिता कांचीलाल को अब एक दिन भी नहीं बिताया जा रहा है। अरुणिता सुबह में काफी देर तक सोती रहीं। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जल्दी उठकर बच्चों की प्रैक्टिस कराने जाती। दरअसल एक वीडियो देखा जा रहा है। उस वीडियो में अरुणिता काफी उदास और मायूस लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने घर की याद आ रही है। वो एक दिन भी रुकना नहीं चाहती हैं, फौरन घर जाना चाहती हैं और घर जाने के बाद वो काम पर फोकस देना चाहती हैं, क्योंकि अरुणिता को अपने मम्मी पापा से मिले काफी टाइम हो गया है और जब ज्यादा दिन हो जाते हैं तो अरुणिता को बेचैनी होने लगती है और ये बेचैनी उनके इस वीडियो में उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। अरुणिता को शाम को बच्चों की प्रैक्टिस करवानी थी, लेकिन वो सोकर ही नहीं उठी थी। जब बच्चे उनके कमरे में उन्हें उठाने जाते हैं तो अरुणिता जो कपड़े पहनी थी उसी गेटअप में मंच पर आ जाती हैं। जी हाँ, अरुणिता बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ जरा भी लापरवाही नहीं करती हैं, बिल्कुल भी आलस नहीं करती हैं और बिना तैयार हुए ही जैसे बैठी थी वैसे ही उन्हें प्रैक्टिस कराने चली जाती हैं। मंच पर पहुंचते ही अरुणिता आर्यानंदा को कुछ ना कहो गाने पर प्रैक्टिस कराने लगती हैं। इस मौके पर अरुणिता की कंटेस्टेंट तो तैयार हुई नजर आई, लेकिन अरुणिता घर वाले कपड़ों में ही नजर आई। उनके बाल भी बिखरे दिखे और वो कुछ सोच रही थी। उनके चेहरे पर उदासी भी थी। अरुणिता को उदास देखकर पवन ने उनसे हालचाल पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे घर जाने का मन हो रहा है। पवन ने भी बोला कि तुम 1-2 दिन के लिए घर जा सकती हो और तब जाकर अरुणिता का मूड ठीक होता है। पहले आप पवन अरुणिता के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप के संग अरुणिता ने कई उत्तराखंड के गाने गाए और वो कई बार पवनदीप के संग उत्तराखंड होकर आई हैं। हाल ही में वो पवन के संग उत्तराखंड खूब मौज मस्ती करके लौटी हैं और अब कोलकाता में पवनदीप ने जाकर जो किया वो किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन अरुणिता को बहुत पसंद आने वाला है। अब अपना शहर कैसा भी हो, लेकिन जब उसका जिक्र बड़े कागज पर होता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम बात अरुणिता के शहर कोलकाता की कर रहे हैं, जहां अरुणिता बड़ी पली और उन्होंने वहीं से दुनिया देखनी शुरू की। अरुणिता ने इसी कोलकाता से अपने करियर की शुरुआत की और आज वो बड़े बड़े शहर और देशों में नाम रोशन कर रही हैं। जब भी अरुणिता का नाम आता है तो उनके कोलकाता के बारे में भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं। अरुणिता ने भी अपने कोलकाता पर एक गाना गाया है। गाने में कोलकाता की कुछ फेमस जगह का भी जिक्र किया गया है। उनके साथ पवनदीप भी शामिल हैं। पवनदीप भी अरुणिता के साथ बहुत पहले ही कोलकाता जाकर बंगाली भाषा में गाना गा चुके हैं और फिर से पवन ने अरुणिता के शहर को और सुंदर बनाने के लिए उनकी मदद की है। पवन अरुणिता इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें कोलकाता की उन जगह को दिखाया गया जो वाकई कोलकाता की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। और जब उसमें अरुणिता की आवाज सुनी जाती है तब तो अरुदीप के फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वीडियो में देख सकते हैं कि कोलकाता की फेमस जगह हावड़ा ब्रिज जो पूरी दुनिया में फेमस है उसे दिखाया गया है। इसके अलावा वीडियो में विक्टोरिया मेमोरियल को भी दिखाया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता की वो जगह है जो महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल की इमारत कुछ हद तक ताजमहल की तरह मिलती जुलती है। इनके अलावा कोलकाता की मशहूर जगह में से एक फोर्ट विलियम, भारतीय संग्रहालय, बिरला मंदिर, वेलूर मठ, पार्क स्ट्रीट, काली घाट मंदिर, जिन्हें इस वीडियो में दिखाकर कोलकाता की खूबसूरती और ताजगी और ज्यादा बढ़ गई है। तो आपको अरुणिता का शहर कोलकाता कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुपरस्टार सिंगर 2 शो में दिग्गज एक्टर जीनत अमान ने एक एक्ट्रेस के रूप में अपनी शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि कैसे देव आनंद ने उनकी घबराहट को दूर करने में उनकी मदद की। जीनत देव आनंद स्पेशल एपिसोड के लिए बाबा रामदेव के साथ एक सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में दिखाई दे रही हैं। जीनत कहती हैं, मैं बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी, लेकिन कैमरे के सामने कंफर्ट बनाने के लिए देव साहब का अपना अनूठा तरीका था। वो हमारे साथ संबंधों को पहले ही शेयर कर देते थे ताकि हम उन्हें पढ़ समझ सकें, उन्हें अपना बना सकें। हम काठमांडू में थे जहां वो हमें सेट पर ले गए और हमें केवल बैठने और कई कलाकारों को देखने के लिए कहा। उसके बाद वो कहती हैं, इतनी देर तक उन्हें देखना हमें बेचैन कर देता और हम कैमरे के सामने आने का बेसब्री से इंतजार करते थे, जिसने आखिरकार हमारी घबराहट को मिटा दिया
और इस तरह उन्होंने मुझे कैमरे के सामने पेश किया। वहीं आपको बता दें सुपरस्टार सिंगर 2 के शो में इस बार के एपिसोड में जीनत अमान और रामदेव बाबा का स्वागत किया गया। तो वहीं इससे पहले अनिल कपूर, वरुण धवन और कियारा जुग जुग जियो का प्रमोशन करने इस शो में आए थे। वहीं जीनत अमान ने कई कलाकारों के बारे में बातें शेयर की हैं और पवनदीप अरुणिता की भी तारीफ की। जीनत अमान ने बहुत कुछ कहा पवन अरुणिता के लिए। आने वाले एपिसोड में आप देख सकते हैं कि जीनत अमान ने पवन अरुणिता के रोमांटिक केमिस्ट्री पर और क्या क्या कहा। वहीं आपको बता दें जीनत अमान ने विनर भी तय कर दिया। जी हाँ, जीनत अमान ने कहा कि शायशा ही इस शो की विनर कहलाई जाती हैं। पवनदीप अरुणिता कांचीलाल को लेकर एक शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है जिसने फैंस को हिलाकर रख दिया है। जब अरुणिता के एंगेजमेंट की खबर मिली वो भी सिर्फ 12 घंटे बाद, जी हाँ 12 घंटे बाद अरुणिता एंगेजमेंट करने जा रही हैं। घबराइए मत, क्योंकि अरुणिता किसी और शख्स से एंगेजमेंट नहीं करने जा रही हैं, बल्कि पवनदीप के साथ एंगेजमेंट करेंगी, वो भी कल यानी 18 जून को। कुछ ही देर में हम आप तक पवन अरुणिता के एंगेजमेंट की वीडियो पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि फोटोज आने लगे हैं। दरअसल कल सुपरस्टार सिंगर 2 के आने वाले एपिसोड में पवन अरुणिता एक साथ धमाकेदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं। इसी परफॉर्मेंस के दौरान ही पवन अरुणिता एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा गाना गाने वाले हैं जिसमें रिंग वाली एक्टिंग करनी होगी। गाने के जरिए दोनों एक दूसरे को प्रपोज करेंगे और बाकायदा एक दूसरे को रिंग पहनाते हुए परफॉर्म देने वाले हैं, जिसकी वीडियो हम आप तक जल्द ही पहुंचाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें एक बार फिर फैंस इनके ये वीडियो देखकर खुशी से झूमने वाले हैं और इसे रियल मान लेंगे। लेकिन पवन अरु को एक दूसरे के इतना क्लोज देखकर अरुणिता के पेरेंट्स को ऐतराज हो सकता है। फिर से पवन अरु से वही सब करवाया जा रहा है जिससे अरुणिता के पेरेंट्स को ऐतराज था। जो अरुणिता के पेरेंट्स देखना नहीं चाहते थे वही सुपरस्टार सिंगर 2 के मेकर्स करवा रहे हैं। फिर से पवन अरु एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे तो उनकी शादी की चर्चाएं होने लगेंगी। पवनदीप अरुणिता की सुपरस्टार सिंगर 2 से एक दिलचस्प वीडियो सामने आ गई है जिसमें आप भी हंसी से लोटपोट जरूर होंगे, लेकिन हंसी की आड़ में अरुणिता की बेइज्जती भी खूब की गई। याद हो पिछले एपिसोड में भारती और हर्ष ने सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर होस्टिंग की थी। अब भारती देश की मशहूर कॉमेडियन है, वो रोती भी है तो उसमें भी कोई ना कोई कॉमेडी छुपी होती है। भारती कब किससे कौन सा मजाक कर हंसी से लोटपोट कर दे किसी को अंदाजा भी नहीं लगता। रोता हुआ व्यक्ति भी हंसी से लोटपोट हो जाता है। इस बार भारती ने पवनदीप अरुणिता के साथ ऐसा मजाक किया कि इन्हें हंसी जरूर आई, लेकिन कुछ लोगों को बुरा भी लगा, क्योंकि भारती ने मजाक में पूरी पोल खोल दी। वीडियो में देख सकते हैं भारती हर्ष पहले पवनदीप अरुणिता को मंच पर बुलाते हैं, उसके बाद भारती हर्ष कहते हैं कि आज मंच पर टीवी के मोस्ट ब्यूटीफुल जोड़ी का स्वागत है, और वो जोड़ी है भारती और हर्ष की। उसके बाद भारती अरुणिता से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा नाम बोलने वाली हूँ, लेकिन तुम लोग तो फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो। भारती कहती है क्या हो बेस्ट फ्रेंड, तो एक दूसरे की तरफ देखकर बोलो तैयार हो अपनी परफॉर्मेंस के लिए। पवन अरु दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसते हैं और कहते हैं कि हाँ हम तैयार हैं, दोनों आगे बढ़ते हैं गाने के लिए। तभी भारती पवन अरु को गले लगकर उनके कान में बोलती है कि तुम लोगों की लंदन वाली वीडियो मैंने देखी, तुम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हो। भारती एक बार नहीं दोबारा फिर बोलती है कि तुम लोगों ने जो लंदन में किया उससे साबित हो गया कि तुम लोग फ्रेंड ही हो। अब भारती क्या कहना चाहती हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। भारती हर्ष पवन अरु के रिश्ते पर काफी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी, लेकिन पवन अरु ने हंसी हंसी में सब कुछ टाल दिया। बेशक पवन अरु को बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन पवन अरु का कहना है कि कोई भी कुछ भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे।